सितंबर 2021 में जब से तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया है, तब से ऑस्ट्रेलिया ने ये तीसरा मौका है जब अफगानिस्तान के साथ में क्रिकेट खेलने से मना कर दिया है। जी हाँ, इसी साल अगस्त में 3 मैचों की सीरीज होनी थी ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने अपना नाम वापस खींच लिया है। इसका कारण भी बताया है, और कारण ऐसा है जो कि सुनकर तो ठीक लगता है, लेकिन आप उसको इस जगह पर देना ठीक नहीं समझेंगे। और ऑब्वियस ही बात है, अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से मना करना कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का एक डर भी दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से डरा हुआ। अगर आपको नहीं याद हो तो आपको याद दिला दूं कि इस बार के वर्ल्ड कप के जो मैचेस हुए हैं, उनमें अफगानिस्तान ने एक तरफा प्रदर्शन किया था। क्या इंग्लैंड, क्या पाकिस्तान, हर एक टीम को दिखाया था कि अफगानिस्तान अब कौन सी टीम बन चुकी है। और वो तो भला हो ग्लेन मैक्सवेल का, जिसने 128 बॉलों पर 200 रन मार दिए, वरना ऑस्ट्रेलिया भी अफगानिस्तान के खिलाफ मैच ऑलमोस्ट हार ही चुका था। और उसके बाद में अब ये एक डिसीजन निकलकर सामने आता है। आपको एक और चीज बता दूं कि 2023 में जो सीरीज होनी थी, और जब ऑस्ट्रेलिया ने उस सीरीज को कैंसिल किया था, तब राशिद खान ने सीधे तौर पर धमकी दे दी थी कि भैया अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हम लोग बिग बैश से ऑप्ट आउट कर लेंगे। और देखिए, बात यहां पर यह नहीं है कि कुछ अफगानिस्तान के खिलाड़ी अगर बिग बैश में खेलने से मना कर देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। बात यह है कि इमेज को ऑस्ट्रेलिया की कितना फर्क पड़ेगा। दरअसल ये पूरा सिनेरियो वुमेन राइट्स को लेकर झुका पूरा का पूरा मामला है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले भी इसको लेकर यही कारण दिया था, और इस बार भी खेलने से मना करने को लेकर यही कारण दिया है। और यहां पर उनका कहना है कि हम अफगानिस्तान के साथ तब तक क्रिकेट नहीं खेलेंगे जब तक कि अफगानिस्तान में वुमेन क्रिकेट को लेकर काम नहीं किया जाता। और क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, तो वो लोग लड़कियों को क्रिकेट खेलने की इजाजत देते नहीं है। अफगानिस्तान वैसे एकमात्र ऐसा पूर्ण सदस्य जिसको हम कहते हैं ना, वो मेंबर है आईसीसी का, जिसकी कोई महिला टीम नहीं है। अभी रिसेंटली जो साउथ अफ्रीका में वुमेन टी20 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें सिर्फ अफगानिस्तान ही ऐसी स्वदेश था जिसने अपनी वुमेन क्रिकेट टीम भेजी नहीं थी। और ऐसा नहीं कि इनकी वुमेन क्रिकेट टीम कभी थी ही नहीं, इनकी पहले टीम थी, लेकिन जब तालिबान का शासन हुआ तब उसके बाद में इसको खत्म कर दिया गया। कई सारे क्रिकेटर्स तो भागकर इनके ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। लेकिन यहां पर इस पॉइंट पर ऑस्ट्रेलिया का ये बोलना कि नहीं, हम वुमेन राइट के लिए ये बोल रहे हैं और जब तक महिलाओं का क्रिकेट शुरू नहीं होगा तब तक हम अफगानिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बचकानी बात है। क्योंकि एक तरफ तो आप वुमेन क्रिकेट के राइट्स को लेकर इतनी बड़ी बात बोल रहे हो, लेकिन वहीं पर मेंस क्रिकेट अफगानिस्तान का, जिसने अपने हिस्से की पूरी स्ट्रगल करी है, उसको आप उसी के राइट से कहीं ना कहीं डिप्राइव कर रहे हो। क्योंकि अगर हम अफगानिस्तान की कंडीशन की बात करें तो अफगानिस्तान क्रिकेट ने बहुत स्ट्रगल किया है। पहली बात तो वहां पर आप स्ट्रक्चर छोड़ दीजिए, वहां पर कोई स्टेडियम ही नहीं है। लेकिन उन कंडीशंस में से भी उठ के बाहर आना, और ना सिर्फ बाहर आना बल्कि परफॉर्म करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अफगानिस्तान क्रिकेटर्स ने जिस सपने को जिया है, उसके लिए उन्होंने मेहनत कितनी करी है, कितने रिस्क लिए हैं खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, ये वही जानते हैं। और आज अगर ऑस्ट्रेलिया जैसा बड़ा देश ये कह देता है उनको कि भैया हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो जाहिर सी बात है इससे फर्क तो पड़ेगा ही। अफगानिस्तान वुमेन क्रिकेटर एक है नजीफा अमीरी। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया था, तब ये भागकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई थी। नजीफा ने इसके बाद कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जब अफगानिस्तान से खेलने से मना करता है तब फर्क पड़ता है, दुनिया देखती है। अगर नजीफा को इतना ही पता है तो उसको यह भी पता होना चाहिए कि क्रिकेट अफगानिस्तान अगर कहीं तक पहुंच पाया है तो वो अपने स्ट्रगल्स के कारण पहुंचा है। लेकिन यहां पर चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, चाहे बाकी चीजों की बात कर लें, सबने यहां पर आंखें मूंद ली। इवन आईसीसी के साथ भी समस्या यह है कि जहां पर आईसीसी को बोलना चाहिए वहीं पर बस ये लोग मुंह मोड़ लेते हैं। कहने को बायलैटरल सीरीज जो होती है, क्योंकि फ्यूचर टूर प्रोग्राम जो एफटीपी बनता है आईसीसी का, उसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान का दौरा करना था। हालांकि ये मैचेस अफगानिस्तान में ना होकर यूएई में होने वाले थे, लेकिन आईसीसी कभी भी किसी बायलैटरल मैटर में पड़ता नहीं है। इनका यह रहता है कि भाई दोनों देश आपस में देख लें क्या करना है क्या नहीं करना, उसमें हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की नाक इतनी ही ऊंची है वुमेन क्रिकेट को लेकर, तो सवाल ये पैदा होता है कि भैया फिर आप आखिरकार इनसे वर्ल्ड कप में भी क्यों खेले? अगर इतना ही आपके नियम कायदे मजबूत हैं तो आपको वर्ल्ड कप में भी नहीं खेला था, वहां पे भी आपको मना कर देना था। लेकिन वहां पे क्योंकि आपको पैसा अच्छा मिल रहा था तो आपने खेलने से मतलब कुछ बोला नहीं आपने। और दूसरी बात,
पिछले कुछ समय में अफगानिस्तान ने जिस तरह का खेल दिखाया, जिस तरह का इंप्रूवमेंट दिखाया है, हमने अभी हाल के वर्ल्ड कप में भी देखा कि एशियन क्रिकेट टीम्स में इंडिया के बाद में अगर सबसे सही तरीके से कोई टीम निकलकर सामने आई तो अफगानिस्तान ही थी। ऐसे में क्या ऑस्ट्रेलिया को डर नहीं बैठ सकता कि अगर हमको इस टीम ने हरा दिया तो क्या होगा? बिल्कुल हो सकता है। और कहीं ना कहीं यूएई में वो सभी कंडीशंस मौजूद हैं जहां पर कि अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को चोक करने की पूरी ताकत रखता है। लेकिन बात वही है कि अफगानिस्तान अब जिस स्टेज पर है वो सिर्फ ग्रो करना चाहता है, वो किसी कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहता। पर एक चीज जो अफगानिस्तान के प्लेयर्स यहां पर अभी भी कर सकते हैं वो ये है कि आप बस ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश में खेलने से मना कर दो कि साहब हमें नहीं खेलना, आप हमारे साथ नहीं खेलना चाहते ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं खेलना। बस वहीं पर ऑस्ट्रेलिया को भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई सारे अफगानिस्तानी प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलियन टीमों को अपने दम पर लेकर चल रहे हैं, फिर चाहे वो नबी हो, राशिद खान हो या कोई और। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।